इसकी ब्राइटनेस तेज कर। तो बड़ा लगा यार ये तो फ़ोन बस हो ही रहा है। हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज सोच रहे हैं आज फिर कहाँ गई, तो मैं आज फिर वहीं उसी जगह आ गई जहाँ आपने एक लास्ट व्लॉग में आपने मुझे देखा होगा, मंदिर और हमारी गंग नहर। तो वहीं पर आ गई हूँ आज फिर। और आज कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल की थकान और कल का जो काम था वो सब समेट रही थी, तो व्लॉगिंग नहीं कर पाई। दूसरा मेरा ये पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है दांत में, मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया, बाद में बताऊँगी। तो अभी हम यहाँ आए, जो कल पूजा का जो सामान होता है, जो विसर्जित करना होता है, वो विसर्जित करने के लिए, विसर्जन करने के लिए हम आए भाई बहन। तो बस ये हमने जैसे ही किया, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको मंकी, इनको पता चल गया इसमें खाने का भी कि सामान है, तो फटाफट अपना अपना निकाल के ले गए। उसको देख के हंसी आ रही थी, तो उनको देखकर मुझे एकदम से याद आया कि चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना नया। तो अपना वो तो लग गए अपना उनको मिल गया खाने के लिए, उनकी पार्टी शुरू हो गई है। और आज धूप अच्छी निकल गई है, इस टाइम आधे दिन के बाद निकली है धूप, टाइम तो काफ़ी हो चुका है इस टाइम। तो चलिए जी, एक बार फिर देख लीजिए ये जगह। और मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ इससे जुड़ी हुई अपनी जो भी मेमोरी थी, कुछ कुछ शेयर की हैं। आगे आगे धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बताने पे जाऊँगी तो एक दो व्लॉग नहीं, पता नहीं कितने व्लॉग में बता पाऊँगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहती हूँ। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे तो सच में। मैं अगर यहाँ आ जाऊँ ना, तो यहाँ से मेरा तो जाने का दिल नहीं करता, चाहे मुझे 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बिठा के रख दो, मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ, मैं अकेली यहाँ पर घंटों बिता सकती हूँ बिना किसी के साथ के, अकेले शांति से। मुझे बहुत ही, कहते हैं ना, सुकून वाली जगह जो मैंने बोला था मेरी, वही ये जगह है सुकून वाली। और मैंने कैप लगाई क्योंकि भाई मुझे ना पेन हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, मैंने कीर्तन से 2 दिन पहले मेरे को अचानक दांत में दर्द हुआ शुरू रात को, और वो इतना बढ़ गया कि स्वेलिंग भी है अब तो हल्की, लेकिन इतना ज़्यादा पेन है कि मुझे हर 2 घंटे में पेन किलर लेनी पड़ रही है। और मुझे बहुत टेंशन थी कि कीर्तन में दर्द होगा तो कैसे करूँ। तो सुबह 5 बजे दवाई ली, फिर 11 बजे ली, और शाम होते तो 3 टैबलेट मैं शाम तक खा चुकी थी, तब जाके मैं वो अपना कीर्तन करा पाई। तो बस सब माता रानी ने करा दिया, वरना मुझे बहुत टेंशन थी कि इतने पेन में मैं कैसे करूँगी। क्योंकि बोलना तो छोड़ो, मैं ऐसे बैठी थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं बता भी नहीं सकती। और अभी भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उनका क्लिनिक बंद है, तो आज फिर ये पेन मुझे झेलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब इस व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद मैं आज कुछ शूट करती हूँ, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करके बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर कुछ शेयर कर पाई आज तो मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगी इसमें। अभी तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि मैं यहाँ पर हूँ, और कुछ थोड़ा सा समय यहाँ पर स्पेंड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करूँगी, कोई ठंड होती जा रही है। और चलिए कंटिन्यू रखेंगे इस ब्लॉग को, देखते हैं ये ब्लॉग आज भी कंटिन्यू चलता रहता है या कल नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँगी। वो आप बने रहिएगा साथ में, तब पता चलेगा। और बाकी कल कीर्तन में बहुत ही अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, मेरी वॉइस मेरी वॉइस नहीं आ पाएगी, आप देख सकते हैं। अगर इसमें मेरी वॉइस नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो ये मेरा पूरा फेस हो चुका है, कल मुझसे कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई, और आज भी मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। अगर वॉइस आई तो मैं इसको डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में, जब भी ब्लॉग पोस्ट करूँगी, ये थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहा था, बहुत टाइम से। मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया, ठीक हो गया, लेकिन अब दोबारा से फिर से उसी दांत में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर, जो भी कहेगा, ट्रीटमेंट करेगा वो कराएंगे। और कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन उनका क्लिनिक कल बंद था, तो मुझे कल रात, पूरी रात फिर से वो पेन सहना पड़ा है। और मुझे धीरे 5 दिन हो गए इस पेन को फेस करते करते, और अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। बोला भी तो मुँह भी नहीं खुल रहा है ठीक से, सच में। तो काम मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई मेरा हाथ यहाँ से हट ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कहने के लिए कि दांत में दर्द है, दांत में नहीं, पूरे सर में दर्द है, यहाँ तक कि कान में भयंकर दर्द है। और ये तो बता ही नहीं सकती मैं कि कितना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। मुझे बोलने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इस टाइम पर। मैं घर में किसी से बोल नहीं रही, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बिठाया कि आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि कल जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके बाद मुझे पेन बहुत बढ़ गया था, और तभी से मुझे स्वेलिंग वो होती जा रही है। हालांकि मैं फिर स्टोर से टैबलेट ले आई थी रात के लिए, लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास रिलीफ नहीं हुआ। बस बड़ी मुश्किल से रात कटी है मेरी।
तो अब मैं खाने में भी देखो मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं सिंपल दाल रोटी बना रही हूँ। मुझसे नहीं है मैं घंटों खड़े होकर किचन में सब्ज़ी काटूँ और वो सब तैयारी करूँ, नहीं हो रहा मुझसे। तो आज सिर्फ अभी चढ़ाई है मैंने, दाल चढ़ा दी है, बस अब आटा वाटा रेडी करके रोटी बनाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा डॉक्टर के पास, क्योंकि अब ये बिल्कुल मतलब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है मुझसे ना, बिल्कुल। हालांकि बर्दाश्त तो ये मुझे पहले दिन से नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कीर्तन कराना था तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रही थी और पेन किलर ले रही थी कि जो पेन किलर मुझसे लेती रहूँ और मेरा जो काम हो जाए। खैर मेरा माता रानी का जो कीर्तन था वो बहुत अच्छे से हो गया। आप लोग ज़रूर देखेगा, मैंने वो ब्लॉग पोस्ट कर दिया है। उस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए मुझे। और बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, बहुत मस्ती की है, बहुत इन्जॉय किया है। आप सब लोग भी ज़रूर इन्जॉय करेंगे उसे देखकर, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सो चलिए, नहीं बोल पा रही हूँ, सच में नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं बोल रही हूँ मेरी वॉइस आप तक जा रही है नहीं जा रही, ये भी नहीं पता मुझे। तो चलिए मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। उसके बाद देखती हूँ, अगर कंटिन्यू कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो नहीं कह सकती। इसके आगे मैं कब कंटिन्यू करूँगी, जब भी करूँगी आपको ये ब्लॉग ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो चलिए मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ डॉक्टर के पास से, मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ और जितना मैं सोच रही थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम निकली है। सो अभी तो उन्होंने सिर्फ टैबलेट दी है मुझे, ये जो स्वेलिंग है इसके लिए, जो पेन है उसके लिए, क्योंकि अभी वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इस स्वेलिंग की वजह से, अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो लोग। तो डॉक्टर ने अभी सिर्फ दवाइयाँ दी है, जो भी मेडिसिन दी है वो सिर्फ पेन के लिए और ये स्वेलिंग उतारने के लिए। और ये प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो दांत में, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, जितना मुझे समझ में आया वो बता रही हूँ, कि नसों तक जो नसें होती हैं हमारे दांत के वहाँ पर, वो वहाँ तक प्रॉब्लम पहुँच गई है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो पहले स्वेलिंग उतरेगी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तब जाके ये ठीक होगा। और मैं परेशान हो चुकी हूँ सच में, मुझे हंसी आती है उल्टा अपने साथ ही। रोज़ किसी को लगेगा कि यार ये मतलब बहाने करती है, नाटक की रोज़ ही खोल गई मेरे साथ। सच में सारी चीज़ें बता रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मेरे साथ क्या होता है। रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं ये कह दूँ कि आज मैं ठीक हूँ, नहीं होता सच में। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता मेरी लाइफ में कि जिसमें ये कहूँ कि आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे कुछ, चाहे मुझे इतना सा हो चाहे इतना ज़्यादा हो, लेकिन होता है, डेली होता है कुछ ना कुछ। और ये बस कीर्तन की वजह से 5 दिन लेट हो गए थे, लेकिन ये शुक्र है कि कीर्तन वाले दिन मैंने दवाइयाँ खा ली थी, 2-3 टैबलेट खाई थी मैंने, तब वो करा था, क्योंकि रात में भी नहीं सो पाई थी, रात में भी दवाई नहीं मैंने। तो चलिए अब इसका ट्रीटमेंट चलेगा। और पता नहीं, ब्लॉगिंग का तो मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं क्या ही करूँगी, काम मुझसे हो नहीं रहा है इसकी वजह से, खाना मुझसे नहीं बन पा रहा है। दाल रोटी बनाई थी मैंने, खाई भी नहीं है वो, इसको तो खिला दी, मैंने नहीं खाई है। तो देखते हैं भाई, आज तो अब ज़्यादा तो मैं इस ब्लॉग में शायद नहीं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक ये है मुझसे कुछ नहीं हो रहा है सच में। और तो चलिए देखते हैं। अभी तो मैं अपने लिए, मुझे दाल बताइए खाने के लिए, तो मैंने दाल ही बनाई थी। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा गर्म कर लेती, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह चाय और बिस्किट लिए थे मैंने, और रात में भी मैं कुछ नहीं खा पाई, मतलब मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। कैसे खाएगा, सिंपल आप सब समझ सकते हो, कोई कैसे ही खा पाता है जब ये प्रॉब्लम होता है आपको में इतनी ज़्यादा। तो बस वही गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा उसे खाती हूँ। मेडिसिन मुझे वहीं पर उन्होंने दे दी थी, तो मतलब जो दिन की टैबलेट है वो उन्होंने वहीं दे दी थी, और अब जो है शाम की और कल की मेडिसिन है 2 दिन की, वो लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, जब ये ठीक होगा तभी आपसे मिल पाऊँगी। अगर थोड़ा बहुत देखती हूँ कुछ होता है तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, तो बने रहिए, देखते रहिए कि एक दिन में इतनी मेरे साथ है सच में ऐसा। एक दिन लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, एक दिन मस्ती, पूरी मस्ती करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि मैं ठीक कम होती हूँ और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा लगी होती है। लेकिन मेरे चेहरे से अभी भी आप देखोगे तो मुझे हंसी भी अपने ऊपर ही हंसी आती है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पेन ना हो रहा हो, कहीं ना कहीं भी पेन, और थोड़ा बहुत पेन नहीं होता, अच्छा वाला होता है जो भी पेन होते हैं। तो मुझे खुद पे भी हंसी आने लगती है कि भाई कोई दिन है ऐसा जिस दिन मैं कहूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पापा जी हैं, आज पता सर्दी बहुत है। चलो मैं आज आपको ना अपने यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। आज मेरी किचन भी ना ऐसी ही पड़ी है, बस मैंने खाना बनाया जैसे तैसे, बाकी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से हाथ ही नहीं हट रहा है। और मुझे पता नहीं था कि सिकाई नहीं करते हैं, वैसे मैंने कोई सिकाई नहीं की,
लेकिन वो रोज़ रात को आपको पता है लकड़ियाँ जला लेते हैं तो वहाँ बैठ जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि ना तो इसको ढक के रखना है ना ही सिकाई करनी है। तो उसकी वजह से भी मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था। तो चलिए मैं आपको पहले अपना वेदर दिखा देती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ। चलो मैं पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद आज आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। हाँ जी, तो चलिए खाना तो मैंने खाना क्या है, एक रोटी और थोड़ी सी दाल गरम की थी वो खा ली है मैंने, और आ गई छत पे आपको अपना वेदर दिखाने के लिए। गली में नहीं निकली, कोई है नहीं क्योंकि बहुत ठंड है आज, तो आप देख ही लीजिए धुंध हो रही है और सुबह से ऐसे ही है, कोई मौसम में कुछ सुधार नहीं हुआ पूरे दिन में। एक तो परेशान, ऊपर से इस ठंड ने परेशान किया हुआ है, और अब सच में ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। देखिए इधर काम चल रहा है, जो मैंने बताया था ना बैंकेट हॉल बना है, वही काम ये परमानेंट चलता रहता है। तो मैं सच में क्या बताऊँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ यार। मुझे लगता है कि एक तो मेरे फ़ोन में वैसे ही प्रॉब्लम है, आप सबको पता है, ठीक है, वॉइस नहीं आती और ऊपर से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, और इतनी धुंध है ना यहाँ पर। चलिए यहाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा फेस चमक रहा है, धुंध की वजह से दिख नहीं रहा। अब देख लो सच में बहुत ज़्यादा धुंध है, ये देख लीजिए। तो ऐसा मौसम हो रहा है, लेकिन बस ये था कि जब मैंने कीर्तन कराया है तब मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज मौसम की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा है सच में। सर्दियाँ हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही हैं सच में। ये सर्दियाँ कब जाएंगी, पहले ही होता था गर्मियाँ कब जाएंगी सर्दी कब आएंगी, लेकिन अब सर्दी आ गई है तो यह है ये सर्दी कब जाएगी, क्योंकि इस बार सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पेन के साथ क्या ही व्लॉगिंग करूँ। कहने को दिखने में तो ऐसा लगता है ना हमें कई बार, अरे दांत में तो दर्द है, छोटा सा ही तो पेन है, लेकिन नहीं, ये कहने में हमें जब तक दूसरों को होता है ना तो लगता है दांत में तो दर्द है, लेकिन जब होता है तो पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिखने में छोटी है लेकिन प्रॉब्लम लेकिन बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जिसकी वजह से ना मैं काम कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यहीं पर है। मतलब आपको पेन है यार, आप पानी नहीं पी पा रहे हो, चाय ना ठंडा ना गर्म, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, खाना तो दूर की बात, मैं पी भी नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि गर्म पानी पीऊँ शायद उससे आराम लगेगा, लेकिन नहीं, उससे भी मुझे कोई आराम, और पेन शुरू हो जाता है। ठंडा वैसे ही नहीं पिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई हूँ। पहले मैंने सोचा था कीर्तन से पहले कि वैसे ही पेन हो रहा था, मैं पेन किलर लेती रही, लेकिन फिर जब मुझे लगा जब ज़्यादा है तो मैंने पेन किलर ही इसलिए ली। मैंने कीर्तन के बाद ही मैं जाऊँगी कि पता चला वहाँ कुछ ट्रीटमेंट ऐसा हो, फिर मैं उसके बाद कुछ करने लायक ही ना रहूँ, तो इसलिए मैंने पहले कीर्तन किया है, उसके बाद सोचा कि जो होगा देखेंगे, जो भी डॉक्टर बताएंगे। तो अभी उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया उसमें देखते हैं। पता भी नहीं है मुझे वो क्या होता है क्या नहीं। पापा तो बोल रहे थे निकलवा दे इस दांत को, तो मैं कह रही मैं कैसी लगूंगी बिना। एक तो है ही इतने अच्छे, और ऊपर से दांत भी निकल गया तो बस कितने बुरे लगेंगे यार। लेकिन क्या करें, अगर कोई चीज़ आपको पेन कर रही है, कोई भी चीज़ जब आपको पेन करे, चाहे वो हमारे मुंह के दांत हो या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको सिवाय पेन के कुछ नहीं देता, मैं आपको सच बताऊँ, आप उसको लेके मत चलो ज़बरदस्ती। जब आपको दिख रहा है वो एक दिन दो दिन नहीं, ये हो या कोई पर्सन हो आपके आसपास, आपका रिलेटिव, आपका कोई भी हो, कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर वो आपको पेन दे रहा है तो एक टाइम के बाद, मैं बताती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप उसे निकाल दो, चाहे वो दांत हो या वो इंसान हो, उसको अपनी लाइफ में मत रखो यार। जो आपको पेन दे रहा है, आप अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको प्यार दें, खुशियाँ दें आपको, आप उन्हें खुशियाँ दो तो वो भी आपको लौटा कर खुशियाँ दें। ये नहीं कि आप तो खुशियाँ दिए जा रहे हो, वो आपको पेन दिए जा रहे हो, तो निकालो बाहर, बिल्कुल निकालो जी बाहर, उसे अपनी लाइफ में बिल्कुल मत रखो, और दोबारा आने का मौका भी मत दो। दांत तो एक बार क्या वैसे भी नहीं आएगा। है ना, दांत तो एक बार जाएगा वैसे भी नहीं आएगा, तो यही चीज़ आप इंसानों के लिए भी कर लो, क्योंकि जब तक हम किसी के पीछे रहते हैं ना, उसको मनाते रहो, कुछ हम कर दो, क्योंकि हमें तो अटैचमेंट हो जाती है किसी भी रिश्ते से। ये नहीं मैं किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ जो हमसे जुड़े होते हैं, कि आप उनके लिए प्यार दिए जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, उनकी कोई भी चीज़ आपको पेन कर रही है, आप इग्नोर कर रहे हो, उनको मौके पर मौके दे रहे हो, कि तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि आप ना उसे मौका दे रहे हो कि वो आपको पेन दे, है ना, तो ये मौका मत दो ना।
ठीक है, जब तक आपको लग रहा है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, आप दो, मौका दो। ये मैं ये नहीं कह रही एकदम ही कर दो कि मुझे आज ही दर्द हुआ या आज ही उस इंसान ने मुझे दर्द दिया तो आज ही छोड़ दो, आज ही खत्म। नहीं, मौका दो, हर चीज़ को मौका दो। जैसे मैंने, वैसे मुझे 1 साल हो गया है, ये 5 दिन तो बहुत खतरनाक। इससे पहले भी जो लास्ट दिसंबर गया ना, इससे भी बुरा गया था मेरा, इसकी वजह से। वैसे भी बीमार थी और ये भी, तो मैंने तो बहुत टाइम दिया, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त। तो मेरा यही है, आपके चाहे बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, उसको निकालो यार, जड़ से निकालो, उसको नासूर मत बनने दो। ऐसे ही किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती मत ढो कि आपको उससे अटैचमेंट है। अरे उसको भी होनी चाहिए ना अटैचमेंट, उसे नहीं है तो फिर जाने दो, छोड़ो। कोई भी है, कोई भी है, किसी एक पर्सन को मैं नाम लेकर या किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। क्योंकि कई बार खून के रिश्ते भी ऐसे हो जाते हैं यार, अपने होकर अपने नहीं होते, और कई बार बाहर वाले अपने हो जाते हैं। और कई बार बाहर वालों को आप कितना ही अपना मना लो, वो कभी आपके बने, आपके अपने सगे हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप लड़ लोगे, झगड़ लोगे, अपना परिवार एक ना एक दिन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो आप के परिवार में कितने भी मतभेद है, कितने भी मतभेद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके खून के रिश्ते होते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहेंगे। और जब भी आपके मुझे समय लगता है, चीज़ों को बिगड़ तो जलती हैं, सुधरने में टाइम लगता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाते हैं, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन कुछ पराये ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अपनी जान दे दो, अपना मान मान के कुछ भी कर लो यार, लेकिन वो आपके कभी सगे नहीं होते, कभी नहीं होते हैं। आपके अपने बन जाएंगे लेकिन नहीं होते। सो मेरा तो यही है भाई, आपको जब लगने लगे, घर का हो, बाहर का हो, कोई XYZ कोई भी हो, आपको लगे सिवाय पेन के कुछ नहीं दे रहा, आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है उस इंसान से या किसी भी चीज़ से, तो मेरा वही है जी, जैसे दांत को जड़ से निकाल के फेंक दो, ऐसे ही उसे अपनी लाइफ से बिल्कुल जड़ से निकाल कर फेंक दो। और पलट कर मत देखो, फिर ऐसे बंदे को दूसरा मौका बिल्कुल भी मत दो। तो मैं बहुत बोल रही हूँ और बहुत कोशिश की है मैंने, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं अभी 2-3 दिन ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। अगर मुझे आज आराम लगा, वैसे उन्होंने इसकी स्वेलिंग के पेन की मुझे दवाइयाँ दी हैं, मुझे आराम लगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा ठीक होने देती हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलने से सच में पेन हो रहा है। तो फिर मिलेंगे, है ना। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आज बातें हो गई हैं आपके साथ। और बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, कीर्तन वाला, और से प्लीज़ ज़रूर देखिएगा सब लोग, और इसे भी देखिएगा, थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्या पता आपके प्यार से ठीक हो जाए क्योंकि इंजेक्शन और ये भाई मैं लगवा गई हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है सच में। एक तो वैसे पेन, ऊपर से इंजेक्शन लगा दिया, दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ दे दी यार। मैं खाने से ज़्यादा दवाइयाँ, मैं दवाइयों पे ही जिंदा हूँ सालों से, 1-2 साल नहीं, बहुत सालों से मैं सिर्फ दवाइयों पे चल रही हूँ। तो चलिए फिर, आज काफ़ी बातें हो, मतलब यही बातें हो गई, देखो पेन और ये, और इसके अलावा मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। खाना देखती हूँ शाम को क्या बनाऊँगी। मुझे तो जवे और खिचड़ी मना किया है, जवे बताए हैं और दाल वगैरह ही बताई, तो मैं अपने लिए तो वही बनाऊँगी, इनके लिए कुछ भी बनाऊँगी देखती हूँ। क्योंकि आपकी तो दाल बना दी, तो मेरा छोटा भाई दाल नहीं खाता है, आप सबको पता है, तो उसने खाना नहीं खाया, तो आज जल्दी ही बनाऊँगी फटाफट से कुछ खाना। मैं क्या सोच रही हूँ आज ना, हाँ मैं आज बथुआ लिया है मैंने, तो सोच रही हूँ बथुए का कुछ बना दूँगी, पराठे, पूरी, कचौरी, जो भी है वो जो कहेंगे वो बना दूँगी उनके लिए, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। तो चलिए इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, बिल्कुल स्वस्थ होकर मिलने की कोशिश करती हूँ आपसे कि बिल्कुल स्वस्थ होकर मिलूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और जो पेन देते हैं उन्हें ज़िंदगी से दफ़ा करें, ठीक है ना। तो सोचना नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि वो आपको पेन ही देगा, वो जो देता आ रहा है वो देगा ही देगा, ये देगा। इसको निकलना, अगर डॉक्टर ने कहा इसको निकालो तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी, निकाल दो, कोई बात नहीं, थोड़ा मुंह बंद करके हंस लेंगे चलिए फिर मिलेंगे आपसे बाद में, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।